सीबीएसई हर साल अपने क्वेश्चंस को एप्लीकेशन बेस्ड पे कन्वर्ट करते जा रहा है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, हमें क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और लाइट चैप्टर अकेले 7 से 8 नंबर हमें दे देगा फ्री में, तो हमें इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इसलिए मैं इसके लिए लाया हूँ 8 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं बना दिया गया है, इसको मैंने पीवाईक्यू के ट्रेंड एनालिसिस से फ्रेम किया है और इसके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इस साल एग्जाम में आने की। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एकदम ध्यान से देखना, आंख नाक कान खोल के देखना, ठीक है? बहुत मजा आएगा। चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। मिरर्स फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। मिरर फॉर्मूला कैसे पता चला सर? कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस पूछा है ना, इमेज फॉर्म्ड का डिस्टेंस, पोजीशन। देखो पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, तो मिरर फॉर्मूला उसी के लिए बना है, पोजीशन पता करने के लिए। हमें सिंपली यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कैच है। ये क्वेश्चन दिख बहुत सिंपल रहा है, लेकिन ये बहुत ही ब्लंडर कर सकता है बच्चे, इसमें बहुत ही मतलब गड़बड़ी कर सकते हैं। कैसे? साइन कन्वेंशन। यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्लस माइनस, माइनस प्लस, कैसे कैसे, क्या क्या, दिमाग खराब होने लगता है उनका। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ओरिजिन से चलोगे, राइट साइड प्लस लिखना है, लेफ्ट साइड माइनस लिखना है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर उड़ोगे प्लस लिखना है, नीचे बैठोगे माइनस लिखना है। बस इतना ध्यान देना है, कुछ हुआ नहीं है। अब देखो कैसे होगा, मैं बताता हूँ। u -24 है, मतलब यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। फोकल लेंथ -12 है, यानी इधर है, लेफ्ट साइड पे माइनस मतलब लेफ्ट। v पता करना है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे v मिल जाएगा। देखिए v हमें मिल गया, v इज इक्वल्स टू -24 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिया, आप देख लीजिएगा। वीडियो में टाइम सेव करने के लिए मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा। अब देखिए मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू -v/u। अच्छा ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? यानी कि इमेज भी लेफ्ट साइड पे बनी है। ऐसे सोच के पढ़ो, बहुत मजा आएगा। अब देखो -v/u से हमें मैग्निफिकेशन -1 मिला। इमेज ना तो बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, उतना का उतना ही है, ना उसमें ग्रोथ हुआ ना डिक्रीज हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे पिछले वाले से, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा। देखो नेचर पूछ रहा है इमेज का। मिरर फॉर्मूला से हमने v का डिस्टेंस पता कर लिया, इमेज डिस्टेंस, वो भी माइनस में ही आएगा, कॉनकेव मिरर है भाई, और जो हम देख पा रहे हैं जो पोजीशन, उस हिसाब से तो इधर आया है इमेज। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं 10 मिनट के अंदर सारे रे डायग्राम समझा दूंगा आराम से। अब देखो मिरर फॉर्मूला, आंसर आ गया मेरा v -36 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन -2, हा, कुछ तो ग्रोथ हुआ। -2 का मतलब, माइनस को भी मत देखो, 2 को देखो, यानी कि इमेज का डबल हो गया साइज। इमेज इज रियल। रियल इमेज कैसे पता चली? क्योंकि भैया रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। वर्चुअल इमेज तो तब बनती है जब हम रेज को प्रोड्यूस करके पीछे अपने मर्जी से मीट कराते हैं। हमको रियल रेज मीट करती हुई नहीं दिख रही होती हैं, तो हम वर्चुअली मीट करा के वर्चुअल इमेज बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मीट की है तो रियल इमेज बना है, ठीक है। बातों को ध्यान से सुनना। बोनस पॉइंट, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इसका क्या मतलब होता है? एनसीईआरटी में दिया है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब रियल इमेज और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब वर्चुअल इमेज। ऐसा क्यों है ये चीज़ में मत जाओ, अभी सिंपली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो, क्योंकि अभी वो समय नहीं है ज़्यादा डीपली जाने का, बस इसे याद कर लो। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, देखना चाहो तो देख लेना, मैंने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो रे डायग्राम बना ही नहीं पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कैसे बनता है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे रे डायग्राम बनाने के लिए पहले मिरर बनाएंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट खड़ा करना है, कहाँ पे? जहाँ पे बोला गया, अपने मर्जी से मत खड़ा कर देना। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे ये ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, ठीक है। फिर हमें डायग्राम से बताना है, डायग्राम पहले बनाना है, बताने से पहले बनाना है। देखो यहाँ से रे एक ले जाएंगे, ये रे जब भी पैरेलल आएगी फोकस से चली जाएगी, और एक रे हम पोल पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल ये प्लेन मिरर जैसा काम करेगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे कहीं पे रेज मीट की, रियल इमेज बना है। नेचर में देख के बता दिया रियल इमेज, तुम भी देख के बता दोगे चुटकी में। साइज, साइज हमें दिख रहा है कि छोटा है, ठीक है, अंदाज से दिख रहा है छोटा है। अब देखो सही डायग्राम बनाओगे तो अंदाज भी सही लगेगा। अब पूछ रहा है पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें दिख रहा है एफ और सी के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर इमेज का रियल है, और साइज डिमिनिश्ड लिख देना, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो हमें डरना नहीं है, वैल्यू बताना ही नहीं है।
केवल इस तरीके से जवाब देना, डिमिनिश्ड या तो मैग्नीफाइड। हमें दिख रहा है डिमिनिश्ड है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही झन्नाटेदार है। बच्चे एक छोटी सी गलती करते हैं और नंबर कट हो जाते हैं। एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है एकदम नंबर काट के। ऐसी बात नहीं है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है नंबर देना, ठीक है, पर बच्चे अगर ऐसी सिली मिस्टेक करेंगे ना तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना अपन को। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, इस साइड से रेज आएंगी और रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज हो जाती हैं रेज, ठीक है। अब देखिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पे गेम हो जाता है भाई। देखो फोकल लेंथ इसका प्लस में होता है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, क्योंकि इमेज हम जब बनाते हैं तो हम वर्चुअल रेज को ऐसे मीट कराते हैं, ठीक है। एक्चुअल में तो ये डाइवर्जिंग हो जा रहा है ना, डाइवर्जिंग रेज बना देता है ये। जब भी पैरेलल आएगा इसको डाइवर्ज कर देगा, तो ये तो फोकस एक्चुअल में कहीं कर ही नहीं रहा है, इसका फोकल पॉइंट तो होना ही नहीं चाहिए, पर वर्चुअल फोकल पॉइंट होता है एक्चुअल में, इसलिए हम इस साइड पे इसको प्लस में लेते हैं, इसका फोकल पॉइंट पॉजिटिव होता है। तो ये बात का ध्यान देना, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस पॉजिटिव होता है क्योंकि वो राइट साइड पर होता है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। आइए देखते हैं। हमें v पता करना है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, v आंसर मिल जाएगा, घर चले जाएंगे फटाक से। पूरा पेपर करके जाना है, एग्जाम में आधा करके नहीं भग लेना है, सर मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया, भग रहे हैं हम, ऐसे नहीं करना है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, बता दिया हमने। अब देखिए मैग्निफिकेशन पूछा है, -v/u प्लस 1/3, यानी यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, इमेज जो है 1/3 हो गया है, छोटा हो गया है, डिमिनिश्ड हो गया है। साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साफ साफ दिख रहा है 1/3 मतलब 1/3। अब देखिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज हमने बता दिया कि इमेज जो है वर्चुअल है। कैसे बताया वर्चुअल, क्योंकि भैया एक्चुअल में तो रेज मीट ही नहीं कर रही हैं, डाइवर्ज हो गई। मीट तो वर्चुअली कराए हैं, वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। ये बात ये ध्यान रखना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन बहुत चुनिंदा क्वेश्चन, इसको रट लेते हैं बच्चे, आज समझ के देखो एक बार, मजा आएगा तो कमेंट में लिखना मजा आ गया। अब देखो, वाई इज अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। बच्चे याद कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे वैसे वैसे, तो चलो ठीक है, इसका यूज़ ऐसे, इसका भी यूज़ वैसे है। एक बार समझो, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, ठीक है, रेज आती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि अगर यहाँ से रेज आएंगी तो यहाँ की तरफ आ जाएंगी बेंड होके, ठीक है। अगर रेज ऐसे थी तो ऐसे आ जाएंगी, और यहाँ से रेज आई तो इधर, ठीक। अब इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस चीज़ से एक चीज़ क्लिक किया कि एक यहीं पे बैठे बैठे हम इसके भी चीज़ों को देख सकते हैं। कार में तो यही होता है, हम यहीं पे बैठे बैठे पीछे यहाँ की चीज़ें देखते हैं। प्लेन मिरर क्या करता है, केवल इतने ही दूर का दिखाएगा, इसके अंदर जो भी आएगा केवल उतना ही दिखेगा। पर इसमें क्या दिख रहा है, ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। और कार चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए यही तो इम्पोर्टेंट रहता है, यही तो नहीं दिखता, ऐसे मुड़ के नहीं ना गाड़ी चलाएंगे, आगे कौन देखेगा, पीछे देखेंगे। तो इसलिए बगल में मिरर लगाते हैं और पीछे का वो एरिया कवर कर लेते हैं आराम से। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं रियर व्यू मिरर में। देखो, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर बिकॉज इट कवर्स मोर एरिया, फील्ड ऑफ व्यू, हेल्पिंग द ड्राइवर टू सी मोर ट्रैफिक। इट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, हेल्पिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक क्लियरली। और सबसे बड़ी खासियत कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, उल्टा नहीं बनाता है कि गाड़ी जो है ऐसा दिखे कि हवा में चल रही है, सड़क को ऊपर कर दे गाड़ी नीचे चल रही है, ऐसा नहीं है। जैसा है सड़क है, गाड़ी है, तो सीधा का सीधा ऐसा ही हमें दिखता है, छोटे में दिखता है ज़्यादा चीज़, इसलिए इसको ऐसे यूज़ करते हैं। यूजेस के क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2-2 3-3 नंबर के यूजेस आ जाते हैं। बच्चे यूजेस याद करके नहीं जाते हैं, समझ के नहीं जाते हैं, नंबर कटवा के आते हैं। यूजेस को बहुत ध्यान देना, कह रहा हूँ इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाँ, हमें रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम, अरे रे डायग्राम हम तो देखे ही नहीं आज तक ज़िंदगी में रे डायग्राम। बच्चों का ऐसा एक्सप्रेशन होता है एग्जाम में, अरे यार करके जाओ, वीडियो लाऊंगा उसको देख लेना, 10 मिनट की वीडियो में पूरे रे डायग्राम याद करा दूंगा। अब देखो यहाँ पे हमने रे डायग्राम बनाया, क्योंकि हमें पता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो रेस डाइवर्ज होंगे, यानी वर्चुअल इमेज कहीं पे बनेगी, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल,
द रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। अरे दिख तो रहा है झिंगू भर का बना है, इसके आगे ये बड़ा सा दैत्य और ये छोटा सा बेचारा कीड़ा, तो डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड इमेज देखिए, पोजीशन इमेज का F1 ऑप्टिकल सेंटर, इमेज इज वर्चुअल, द इमेज इज डिमिनिश्ड, सिंपल। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन है पावर है, पढ़ लेते हैं आओ। स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर टू रीड स्मॉल लेटर्स। कैच यहीं पे छुपा है, स्मॉल लेटर्स यानी पास का नहीं दिख रहा है। पास का नहीं दिख रहा है मतलब कि दूर का दिखता है, तो हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, पास का नहीं दिख रहा है। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज होगा, उसके लिए एक निमोनिक है, देखो HIV। हाइपरमेट्रोपिया, उसमें लेंस कौन सा यूज होगा जिसके स्पेलिंग में V आए, V। यहां से तुम याद रख सकते हो हाइपरमेट्रोपिया के लिए V वाला लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। बहुत आसानी से ये निमोनिक तुम्हें काम देगा। अब तुम्हें मायोपिया के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मायोपिया के लिए इसका अपोजिट यानी कि कॉनकेव वाला हो जाएगा, केव। ठीक है, बस याद हो गया। अब चलो देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड, लॉन्ग साइटेडनेस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भैया, पावर का फॉर्मूला 1/f, और ध्यान देना कि f को मीटर्स में रखते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर में डायरेक्ट मत रख देना, गलत हो जाएगा आंसर। अब देखो पावर हमें पता चला 50 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.5 मीटर। 0.5 मीटर मतलब 1/2, तो हमने जब यहाँ पे 1/2 नीचे रखा तो ये 2 आ गया, यानी पावर जो है +2 डायोप्टर है, पावर की यूनिट डायोप्टर। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज रिड्यूस टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो गया। तो पावर चेंजेस एंड एक्सप्लेन हाउ दिस पावर चेंजेस। देखो फोकल लेंथ घटाने पे पावर इंक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख ही रहा है साफ साफ। तो हमने फोकल लेंथ को घटाया है तो पावर बढ़ जाएगा, पावर जो है 4 डायोप्टर हो गया, सिंपल। अब आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मायोपिया है किसी को, ठीक है, उसका फार पॉइंट 1 मीटर है, कौन सा लेंस यूज़ होगा। अभी मैंने बताया कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स है, तो मायोपिया के लिए कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, ये लेंस वाला पार्ट हो गया। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस नीडेड टू करेक्ट द डिफेक्ट। इसका फोकल लेंथ क्या होगा अगर फार पॉइंट 1 मीटर है। पहले समझो फार पॉइंट होता क्या है। फार पॉइंट वो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक उस पर्सन को साफ साफ बिल्कुल दिख रहा होता है। उसके बाहर जाएंगे, उस डिस्टेंस से दूर जाएंगे तो उसको साफ दिखना बंद हो जाएगा, उसको ब्लर दिखेगा। मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस यूज होता है। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फार पॉइंट पे हम एक ऐसी वर्चुअल इमेज बनाएंगे, किस चीज की, वो चीज जो कि फार पॉइंट के बियॉन्ड हमें दिख नहीं रही है। कोई चीज मान लो इन्फिनिटी पे है, साफ नहीं दिखेगी, फार पॉइंट से बहुत दूर है, तो हम उस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअली उस पर्सन के फार पॉइंट पे बनाएंगे। उसके लिए कौन सा लेंस काम आता है, कॉनकेव लेंस। अब जब उस फार पॉइंट पे तो उसको साफ साफ दिख रहा है, और वो क्या देख रहा है, वही इमेज, उसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो इन्फिनिटी पे उसको साफ साफ नहीं दिख रही थी, वो ये फार पॉइंट वाली वर्चुअल इमेज को देख के उसे विजुलाइज कर पा रहा है। तो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। यानी कि फोकल लेंथ क्या रखेंगे कॉनकेव लेंस का, फोकल लेंथ रखेंगे नेगेटिव ऑफ फार पॉइंट, नेगेटिव ऑफ फार पॉइंट, नेगेटिव साइन कन्वेंशन के लिए, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू फार पॉइंट। देखो यहाँ से ये कॉनकेव लेंस इसने डाइवर्ज किया, ये इसने डाइवर्ज किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमें दिखाना है, जो साफ नहीं दिख रहा उस पर्सन को। तो जब हमने इसको पीछे प्रोड्यूस किया तो देखो यहाँ पे फोकल लेंथ पे वो वर्चुअल इमेज बन रही है, और यही इसका फार पॉइंट है। ये आदमी, इसकी आइज इस चीज को देख पाएगी, ये क्या है, ये इसी चीज की वर्चुअल इमेज है, ये ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ये है। प्रॉब्लम सॉल्व। मजा आया? नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट करके देखो इस पार्ट को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो फोकल लेंथ जो है इसका -1 है, ठीक है, पावर निकाल देंगे, -1 डायोप्टर आ गया, ठीक है। बोनस पॉइंट्स फॉर इजी मार्क्स, देखो बहुत ही इजी मार्क्स मिल जाएंगे, 2 से 3 नंबर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये मैंने इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया, बहुत बेसिक चीज़ है तो कर लेना, ठीक है। यूजेस ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज वो मैं अगले वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन भी अगले वीडियो में लाऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे मार्क्स कटवा देते हैं क्योंकि वो इसे सीरियस लेते ही नहीं है। तो देखो वीडियो आएगा, उसको ध्यान से देख लेना। ये फॉर्मूला शीट है, शीट को डाउनलोड, इस PDF को डाउनलोड करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस साल आने की लेस प्रोबेबिलिटी है, पर 0 नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको भी देख लेना। सारा एक्सप्लेनेशन बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जाते जाते देखो मैं कहना चाहूँगा अगला चैप्टर जो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसके 8 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाला वीडियो, तो नीचे लिखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स 8 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलो थैंक यू, लव यू।